हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है ये और आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए पूछा गया है। तो ये बहुत ही एक यूनिक क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको एक इक्वेशन दी हुई है, प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो यहाँ पर आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन से कैसे निकालें, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसको समझते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नॉर्मल जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, E इक्वल्स टू ई नॉट, दिस इज़ द पीक वैल्यू, राइट। सो ये यहाँ पर ये 100 हो गई, राइट, इनटू कॉस 6 इंटू 10⁻⁸ जो हमें दिया हुआ है, ये हमारा क्या बन गया, ओमेगा टी, क्योंकि हमारे पास होता है कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो अगर यहाँ पर प्लस दिया होता है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो हमें इक्वेशन से ये तो पता लग गया, राइट। और वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, तो ये एसआई सिस्टम में है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि टी के साथ जो भी हमारी क्वांटिटी लिखी हुई है, दिस इज़ ओमेगा, राइट। तो हमें यहाँ ओमेगा की वैल्यू पता लग रही है, दिस इज़ 6 इंटू 10⁸ है, ओके। एंड के की वैल्यू हमें दी हुई है, के ये जो होता है हमारा यहाँ पर, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। ध्यान से देखना है इसको, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ओके, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अब आप ये देखना कि इसकी वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फॉर्मूला इसका होता है 2π/λ, और यहाँ के इस वाले क्वेश्चन के केस में हमें दी हुई है ये वैल्यू 4, ओके। तो ये दो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, राइट। अब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है हमारा के, जिसको हम कैपिटल के बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारा एप्साइलन, यानी परमिटिविटी इन द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। ये फॉर्मूला हम सबको पता है, ठीक है। बट हमें कुछ इससे रिलेट करना है कि जो हम यहाँ से निकाल सके, राइट। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है इसका, इसको नोट कर लेना, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू n²। n is refractive index here, n is refractive index here, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक रिलेशन यूज़ किया है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में होता है, ओके। तो आइए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से कैसे इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ओके। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हमारे पास जो के का फॉर्मूला बना, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले के की बात कर रहा हूँ मैं, c²/v², दिस इज़ द फॉर्मूला, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास c/v का होल स्क्वायर भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्वांटिटीज़ गिवन है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। हमारे पास ओमेगा गिवन है, के गिवन है, तो हमें c की वैल्यू तो पता ही होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो v है, तो v हम कैसे निकालें, तो v का बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारे पास, ω/k होता है, ओके, ω/k होता है। तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं c/ω/k, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ω/k, k इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट इजीली, ओके। तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 6 इंटू 10⁸ दी हुई है, राइट। एंड के की वैल्यू हमारे पास है 4, तो हमने इसको कैंसिल किया, 2 2 4, 2 3 6, राइट। तो हमारे पास 3 इंटू 10⁸ आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी की वैल्यू मैंने डाली यहाँ पर, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, सी की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू 10⁸ है, एंड वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 इंटू 10⁸, तो 3 इंटू 10⁸ मैंने लिख दिया, एंड 2 मेरा ऊपर चला गया, एंड द स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी, ओके। सो ये 3 इंटू 10⁸ कैंसिल हो गया, सो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। सो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 4,
सो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये के है, दिस इज़ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज़ प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूले को याद रखना, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओके, so this is a very very important formula. Is that clear? Okay, thank you so much for watching the video.